अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी तशवीशनाक खबर आई है। फ़हद शहबाज खान ने अपने यूट्यूब प्रोग्राम में बताया है कि एक सहाफ़ी की जान को ख़तरा है और उनको कत्ल करने का हतमी मंसूबा बना लिया गया है। नाज़रीन इकराम, अब तक जो शवाहिद सामने आए हैं, गो के उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन ये इमरान रियाज खान का जिक्र हो रहा है और ये बड़ी तशवीशनाक बात है। वो कोई सियासतदान है या जो कोई भी हैं, क्योंकि उस वीडियो में उन्होंने ये कहा कि सियासतदान से ख़तरा है इमरान रियाज को, किसी सियासतदान ने फैसला कर लिया है। वो जो कोई भी है होश के नाखून ले। ये कौम अभी अरश शरीफ का सानिया नहीं भूली और उनके कातलों को कैफरे किरदार तक पहुँचता देखना चाहती है। कौम किसी और साने की मुतहम्मिल नहीं हो सकती और कौम उन हाथों को तोड़ देगी अगर किसी ने ऐसी मकरू कोशिश भी की या ऐसा कुछ सोचा भी। तो अभी से पीछे हट जाएं सब। ये कौम बर्दाश्त नहीं करेगी, आपको किसी और के साथ ये नहीं करने दिया जा सकता। ये एक ज़रूरी मैसेज था देना कि इमरान रियाज खान कोई ऐसे नहीं है कि मंदिर का घंटा है जो आए बजा के चला जाए, कभी गायब कर दो, कभी अगवा कर दो, कभी कत्ल कर दो। तो ये चीज़ें नाकाबिल कबूल हैं सब के लिए। ये मैसेज देना ज़रूरी था। हम सब इमरान रियाज खान के साथ हैं। अल्लाह ताला उनकी जान की, उनकी ज़िंदगी की हिफाजत करे, आमीन। नाज़रीन इकराम, अब अहम तरीन डेवलपमेंट्स जिनसे आपको आगाह करना चाहता हूँ। रजीम चेंज ऑपरेशन क्यों हुआ और कौन सी ज़िल्लत आप पर मुसल्लत की गई है, ये आपको बताना ज़रूरी है। आपको इतना जलील किया गया है अक़वाम आलम के सामने कि आप अपना हरा पासपोर्ट किसी को दिखाएंगे तो जिस तरह वो आपको देखेंगे आपकी नज़रें खुद शर्म से झुक जाएंगी। आपको इतना जलील कर दिया गया है। ये दो शॉर्ट क्लिप्स सुने, आपको पता चल जाएगा कि एक बंदा था जो एब्सोल्युटली नॉट कहता था, एक बंदा जो अपनी आज़ाद पॉलिसी बनाना चाहता था, वो किसी की डिक्टेशन नहीं लेता था। उसको हटाना क्यों ज़रूरी था, ये ज़रा सुने। अमेरिका अगर हमें इसके ऊपर पाबंदियां लगाता है या इसको कहता है कि इसको ना करो, तो उसका ऑल्टरनेट भी तो बताए ना। अगर हम एक अपने हमसाये से गैस लेना चाहते हैं तो उसको वो कहते हैं कि ना लें क्योंकि वो पाबंदियां लगी हुई हैं और उसकी पादाश में हम पे भी पाबंदियां लग जाएंगी। तो उसका ऑल्टरनेट भी बताएं इस चीज को। जो है, मैं जब 2008 में पेट्रोलियम मिनिस्टर था, इतना काफ़ी है। हमारा वजीर दिफा जिसको बड़े शौक, बड़े चाव, बड़े लाड के साथ फैसला साज लाए, उनको पहले तो सियालकोट की धांधली के जरिए सीट जितवाई गई, फिर उसको वजीर दिफा लगवाया। वो कह रहा है कि अमेरिका हमें इजाज़त नहीं दे रहा तो चलें यही बता दें, फिर हम क्या करें। ये पता है किसने धमकी दी थी? ये अभी जो कांग्रेशनल हियरिंग हुई थी उसमें डोनाल्ड लू ने धमकी दी थी। ये एक और साइफर थे, लेकिन बेगैरत इक़्तिदार और पर काबिज हो जाते हैं तो फिर ऐसे ही जवाब जो है वो होते हैं कि फिर बता दें हम क्या करें। ये इमरान खान को जब साइफर आया था तब बाजवा साहब ने भी यही कहा था डोनाल्ड लू को। अब ऐसा यही लगता है कि अगर उसको हटाना है फिर हमें बता दें क्या करें। उसने कहा फिर ठीक है, हमारे ये बंदे इन्हें लगाओ। तो ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान की कौमी गैरत, सालमियत, हमीयत, इन सब का सौदा कर चुके हैं। आज ये ऊपर बैठे हुए हैं और पीछे बादशाह सलामत डोरियां हिला रहे हैं। ये सारी कठपुतलियां नाच रही हैं और वो बादशाह सलामत पाकिस्तान में है। बाकी डोनाल्ड लू उनके सामने भी आ जाए तो थर थर उनकी भी टांगें कांपती हैं। बादशाह बस वो पाकिस्तान में है, डोनाल्ड लू के सामने भी वो खड़े नहीं हो सकते। वो हमने देख लिया उनकी कितनी औकात है। अब तक साइफर छुपाते फिर रहे हैं। इमरान खान को सजा देने के लिए अगर ये साइफर पेश करते शायद कुछ हो भी जाता। ये इतने डरते हैं डोनाल्ड लू से कि डोनाल्ड लू ने कहा है कि साइफर सामने नहीं आना चाहिए, ये सामने नहीं ला रहे। अपने सबसे बड़े दुश्मन को सजा देने के लिए भी साइफर सामने नहीं लाए। इतना खौफ है डोनाल्ड लू का, जबकि पाकिस्तान में बादशाह बने बैठे हैं। अब आपको बताता हूं कि क्यों ये रजीम चेंज ऑपरेशन ज़रूरी था और एब्सोल्युटली नॉट को एब्सोल्युटली यस में बदल दिया गया। पाकिस्तान ने अड्डे देने का असूली फैसला कर लिया है। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये उनके घर के भेदी कह रहे हैं। ये ज़रा सुने। अमेरिकन इंटरेस्ट पाकिस्तान में रहेंगे, स्पेशली टू वॉच व्हाट इज हैपनिंग इन अफगानिस्तान ओवर द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान। तो उसके लिए ड्रोन्स की जरूरत पड़ती है, उसके लिए स्पाई सैटेलाइट्स की जरूरत पड़ती है। और वो अमेरिका कुछ अरसे से
मेरा जो इंफॉर्मेशन है, उन्होंने पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट की थी कि हमें कोई स्पेस दी जाए ताकि हम ओवर द होराइजन अफगानिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है उसको मॉनिटर कर सके। मेरी इतला के मुताबिक पाकिस्तान ने इनकार कर दिया था कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हम नेबर के साथ ये लड़ाई कल को वही फिर हमारे ऊपर पड़ेंगे कि आपने अमेरिकनों को एक ओवर द होराइजन बेस दे दिया है, तो वी कांट अफोर्ड इट, तो सॉरी वी कांट डू इट। मगर पाकिस्तान ने फिर सोचा, या सोचा होगा या सोचना चाहिए था कि अगर अमेरिका वॉच कर रहा है तो फिर हम थोड़ा बहुत क्विड प्रो क्वो कर सकते हैं। मतलब ये कि अच्छा चले आप देख लें, आपको थोड़ी सी फैसिलिटी दे देते हैं, इधर उधर से आप पहुंच जाएं, देख लें ऊपर से कि क्या हो रहा है वहां, तो फिर थोड़ा हमारी हेल्प भी कर दीजिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये घर का भेदी कह रहा है कि फिर पाकिस्तान ने मान लिया है कि ठीक है आपने ऊपर से गुजर के अगर जाना है तो जाएं, हमारा भी थोड़ा सा काम कर दें। यानी अरब ममालिक से इनके ड्रोन उड़ेंगे, पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल करते हुए, पाकिस्तान की फ़िज़ाई हुदूद इस्तेमाल करते हुए अफ़गानिस्तान की जासूसी करेंगे, ईरान की जासूसी करेंगे, और ऐन मुमकिन है कि चीन की भी जासूसी करें। पाकिस्तान अपनी एयर स्पेस फ्राहम कर रहा है अमेरिका को। मैं ये नहीं कह रहा, ये इनके घर के भेदी खुद बोल रहे हैं, और शर्त यह है कि कुछ टारगेट अगर हम भी देंगे टीटीपी वगैरह के, तो आप वहां भी एक आध मिसाइल मार दीजिएगा, इसके बदले आप ये कर लें। और पता नहीं क्या क्या वजूहात होंगी, क्या कुछ लिया गया होगा। बाकी हमारे जो करता धरता फैसला साज ताकतवर लोग हैं, उन्होंने अपने लिए डॉलर तो खड़े किए होंगे, अंडर हैंड डील्स तो वो ऐसे ही करते हैं। तो एब्सोल्युटली नॉट की दो वजूहात बता दी मैंने आपको। यों यों करने वाले लोग आपने हुकूमत में बिठा दिए हैं, अंदर खाने अमेरिका के सामने आप लेट गए हैं। इन पर इनके बस में हो तो ये अमेरिका को अपना इस्लामाबाद एयरपोर्ट भी दे दें कि लाएं अपने जहाज़ यहाँ खड़े कर दें। ये तो अवाम का दबाव है बहुत ज़्यादा, जिस वजह से ये कर नहीं पा रहे, बसूरत दीगर ये सब कुछ करते। अब जो मैं समझा हूं नजम सेठी की गुफ्तगू से कि अमेरिका को हमने ये फैसिलिटी फराहम कर दी है या वादा कर लिया है फराहम करने का, तो यही वजह है कि इमरान खान पर रेड लाइनें लगी हुई हैं, क्योंकि वो अमेरिका को आगे से आंखें दिखाता है। वो कहता है हम अपनी मर्जी करेंगे, पाकिस्तान का फ़ायदा जिसमें हम वो काम करेंगे, जबकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अमेरिका को राज़ी रखना ज़रूरी है, इसलिए इमरान खान पर रेड लाइन है। अब नाज़रीन इकराम, जिन्होंने इमरान खान पर रेड लाइन लगाई है, इमरान खान ने उनको जवाब भी दिया है। इमरान खान का एक बड़ा दुश्मन अब ये बात कर रहा है, ये वो बंदा है कि इमरान खान 18 लोगों को ट्विटर पर फॉलो करते थे। जिस सबसे पहले बंदे को इमरान खान ने अनफॉलो किया था ट्विटर पे, वो हामिद मीर था। अब हामिद मीर क्या कह रहे हैं ये जरा सुने। इमरान खान साहब जो है वो जेल में हैं, और जेल में जो लोग उनको मिलते हैं या वो सहाफी जिनके साथ वो बातचीत करते हैं, तो उनके साथ अगर आप गुफ्तगू करें तो आपको यह पता चलता है कि इमरान खान साहब को ऐसी कोई उम्मीद नहीं है कि उनको इतनी जल्दी छोड़ दिया जाएगा। या तो उन्होंने इमरान खान को डील कर रहे हो, या उन्होंने किसी के साथ कोई बैकडोर चैनल खोला हो, तो वो तो अपनी पार्टी के उन लोगों को भी डिस्करेज कर रहे हैं जिन्होंने कोई बैकडोर चैनल खोला हुआ है, या वो जाके किसी से मुलाकात करते हैं। उन्होंने तो यहां तक अपने लोगों से कहा कि अगर किसी ने मेरे बिहाफ पे किसी के साथ डील करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपकी कोई डील जो है उसको मैंने अप्रूव नहीं करना, और मैं जेल में ठीक हूं, और आप लोग जो है वो अपनी फिक्र करें, मेरी फिक्र ना करें। बल्कि उन्होंने एक तो जो तहरीक इंसाफ के बहुत ही जिम्मेदार हैं, सीनियर रहनुमा हैं, उनके साथ तो उन्होंने कोई ऐसी बात की है कि जो मैं रिपीट नहीं करना चाहता, बहुत सख्त उन्होंने अल्फाज अपने बारे में उन्होंने अदा किए कि मैं उनको नरम से नरम अगर करूं उन अल्फाज को, तो उसका मतलब यह है कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं इनके साथ डील नहीं करूंगा, क्योंकि इन्होंने नवाज शरीफ को फतह कर लिया, इन्होंने आसिफ जरदारी को फतह कर लिया, ये हर किसी को फतह कर सकते हैं, ये मुझे फतह नहीं कर सकेंगे। तो इसका मतलब ये है जी, ये हर किसी को फतह कर सकते हैं, ये मुझे फतह नहीं कर सकते। इमरान खान ने अपने पार्टी के लोगों को कह दिया है कि किसी किस्म की कोई डील ना करना, मुझे कोई डील कबूल नहीं है। अगर तुमने डील की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इमरान खान डटे हुए हैं, एक कदम पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। खुल के इमरान खान के मुखालिफिन अब बोल रहे हैं कि इमरान खान के सिंपल मुतालबात हैं। तस्लीम करें कि आपने हुकूमत गिराई थी, गलत किया। तस्लीम करें आपने इलेक्शन चोरी किया, आपने मैंडेट चोरी किया। तस्लीम करें आपने इमरान खान पर जाली मुकदमे बनाए। तस्लीम करें कि आपने तहरीक इंसाफ के खिलाफ गलत क्रैकडाउन किया। तो इमरान खान की भी कुछ डिमांड्स हैं। ये नहीं कि दूसरी तरफ से सिर्फ कहा जा रहा है कि 9 मई की मजम्मत कर दो, ये कर दो, वो कर दो।
عمران خان کا تو سوال ہی یہ ہے کہ 9 مئی تو 2023 میں ہوا، آپ نے میری حکومت 2022 میں کیوں گرائی تھی؟ آپ نے 25 مئی کو میرے ورکرز کو کیوں اتنا مارا تھا؟ 4000 گھروں میں چھاپے کیوں مارے تھے؟ تب تو 9 مئی نہیں ہوا تھا، تب تو 2022 تھا، 9 مئی تو 2023 میں ہوا۔ عرشد شریف کو کیوں قتل کیا گیا 2022 میں؟ شہباز شریف کو کیوں ننگا کر کے مارا گیا 2022 میں؟ اعظم سواتی کو کیوں ننگا کر کے مارا گیا 2022 میں؟ عمران خان پہ کیوں قاتلانہ حملہ کیا گیا 2022 میں؟ یہ سارے سوال عمران خان پوچھتے ہیں۔ پھر مئی 2023 سے پہلے عمران خان کے گھر پہ کیوں حملہ کیا گیا؟ رینجرز کے ذریعے حملہ کیوں کروایا گیا؟ کیوں ان کا گھر توڑا گیا؟ کیوں ان کے بچوں کی جتنی یادیں تھیں وہ ساری تباہ و برباد کی گئیں؟ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ یہ سوال عمران خان آپ سے پوچھتے ہیں، بلکہ 22 کروڑ عوام آپ سے پوچھتی ہے۔ یہ سب کیوں ہوا؟ یہ کیسے ہوا؟ تو جواب دے تو در حقیقت آپ ہیں۔ عوام کے کٹہرے میں ذرا آئیں، اور ہمت ہے تو ان سوالوں کے جواب بھی دیں۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔